हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदि शक्ति गुरु जी हमें किस बात से आगाह करना चाहते हैं, क्या बात से अवगत कराना चाहते हैं। ऐसी कुछ बातें जो शायद आपकी जानकारी में होनी चाहिए, तो हम एक बार यूनिवर्स को याद करते हुए माँ आदि शक्ति गुरु जी के साथ अपने ऊर्जा को कनेक्ट करते हुए आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी स्क्रीन पे आएगी डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी, और जो भी डेली बेसिस पे गाइडेंस होंगे डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। लेकिन अगर आपको उसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक गाइडेंस चाहिए तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहे तो मुझे मैसेज कॉल कर सकते हैं। कॉल नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस करेंगे तो सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आज की जो एनर्जी है, जो अभी की एनर्जी है, आपके शत्रु जो हैं, एनिमीज़, जो जेलस पर्सन हैं, जिनके मन में आपके लिए अच्छी मंशा नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपसे हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो हम अपनी एनर्जी माँ आदि शक्ति गुरु जी के साथ कनेक्ट करते हुए ये देखते हैं कि आखिर आपके जो शत्रु हैं, आपने ऐसा क्या कार्य कर दिया है कि आपके जो शत्रु हैं आपसे हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। अभी जो उनकी एनर्जी है वो बहुत ही वो हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं आपने ऐसा क्या कर दिया है कि वो हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपके शत्रु आपसे हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। कुछ न कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद वो चाहते थे, उनके मन के अकॉर्डिंग नहीं जा रही है, या कुछ ऐसी बातें हैं जो वो चाहते थे कि आपको ना पता चले, क्योंकि आप पे कहीं ना कहीं नज़र है, नज़र बना के रखी जा रही है। कहीं ना कहीं से आपके ऊपर नज़र है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे आपके इर्द गिर्द के लोग हों, या किसी को हायर करके आप पे नज़र रखी जा रही हो। कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बातें निकल के आ रही हैं, लेकिन वो हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। कुछ तो आपने किया है। क्या बातें हैं, ऐसा क्या हो गया है कि वो हारा हुआ महसूस कर रहे हैं? क्योंकि आपके ऊपर बहुत नज़र गड़ाए हुए हैं उन लोगों ने की। किसी न किसी माध्यम से आप हमेशा उनके सर्विलांस में रह रहे हैं। आखिर आपने ऐसा क्या कर दिया है कि आपके जो एनिमीज़ हैं, शत्रु हैं, वो हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखते हैं हम। ओके, ओके,
क्या ऐसी एनर्जी है। एक कार्ड और चाहिए मुझे, फिर मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। कुछ न कुछ तो ऐसी आपके जो एनिमीज़ हैं ना, आपको बहुत तरह से टारगेट कर रहे हैं। ये ओवरऑल एनर्जी जो निकल के आ रही है ना, कहीं ना कहीं हर तरफ से, हर डायरेक्शन से, जहाँ से वो टारगेट कर सकते हैं, मतलब आपकी लाइफ को बर्बाद करने के लिए, आपकी लाइफ को ख़राब करने के लिए। लेकिन फिर भी देखिए, आपकी जो, मैं आपको बता रही हूँ, जो आपके जो शत्रु हैं, एनिमीज़ हैं, उन्होंने आपको तोड़ने के लिए इतने सारे प्रयास किए हैं ताकि आप कभी उठ के नहीं खड़े हो पाए। चाहे वो मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे आध्यात्मिक रूप से हो। कंप्लीटली उन्होंने आपके जीवन में ऐसे सिचुएशंस बना के रखे हैं, चाहे वो आपको इमोशन बेस्ड पे हो, फिनेंस बेस्ड पे हो, आपके रिलेशंस में हो, चाहे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ पे। ये चारों चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। आपकी को हर तरह से, इस तरह से आपको टारगेट किया गया है कि आप बार बार सोचते रह जाएं कि ऐसा क्या किया है मैंने कि हमारे साथ ये परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। आप उनके निशाने पे रहे हैं। लेकिन आप, चूँकि मैंने कहा कि स्पिरिचुअल लाइफ को भी आपके टारगेट किया गया है, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल सोल हैं और कहीं ना कहीं आप में डिवाइन एनर्जी वास करती है, जिसकी वजह से आपकी जो इनर, आपकी जो सोल है वो आपको गाइड करती रही है, पॉसिबिलिटीज़ दिखाती रही है, और कहीं ना कहीं एडवेंचर पे आप निकल पड़े हैं अपने इनर सेल्फ की ग्रोथ में, वो भी भगवान को पूरी तरह से सरेंडर करते हुए। क्योंकि आप रियल में एक इंट्यूटिव सोल हैं। मैंने कहा ना, आप एक प्योर सोल हैं। कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन अध्यात्म से है, माँ आदिशक्ति से है, क्योंकि यहाँ की माँ आदिशक्ति की बहुत ज़्यादा क्रोध की भी एनर्जी आई है। तो आपके दुश्मनों ने आपको इतना ज़्यादा हैरेस करने की कोशिश की है कि आप कभी भी अपनी परिस्थितियों से बाहर ना आ पाए। वो आपको मानसिक रूप से भी पूरी तरह से तबाह कर दें। एक बार मानसिक रूप से आप गिर जाएंगे तो ना आप अध्यात्म के लायक रहेंगे, ना आप फिनेंस के लायक रहेंगे, ना ही आप कहीं किसी भी ग्राउंड पे एग्जिस्ट करेंगे। तो इतनी गंदी मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता इतनी गिरी हुई है, इतनी गिरी हुई है कि आपको चोट पहुंचाने से वो पीछे नहीं हट सकते हैं। ये सब आपके पास्ट की एनर्जी में बता रही हूँ। आप कभी भी फोकस्ड ना रहें। चारों तरफ से आपके फोकस को टारगेट किया गया है, चारों तरफ आपके फोकस को टारगेट किया गया है। एविल स्पेल्स भी हैं आपके यहाँ पे। एविल स्पेल्स, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है यहाँ पे। इनफैक्ट सिर्फ एविल स्पेल्स ही आपके ऊपर, सिर्फ स्पेल वर्क ही नहीं है, हर तरह से बांधने की क्रिया हुई है। यहाँ तक कि जो मैं अगर देख पा रही हूँ, माँ आदिशक्ति का क्रोध भी जो निकल के आया है इस डेविल के ऊपर, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपके ऊपर कुछ ऐसी क्रियाएं भी हुई हैं ताकि आपका एग्जिस्टेंस यहाँ से ख़त्म हो जाए। मेरे कहने का मतलब आप समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो आज हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्यों?
क्योंकि आप एक बहुत प्योर सोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो ये पावर थी प्योरिटी की और बिलीव की, ये जो प्योरिटी और बिलीव की जो पावर थी, आप अपने आप को हील करके बाहर निकल गए। आपने उन लोगों को अनदेखा किया है, उन लोगों की तरफ पीठ करके खड़े हो गए हैं और आप सिर्फ अपनी ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ग्रोथ के ऊपर अपनी ध्यान रख रहे हैं। आप एनर्जेटिकली उन लोगों से अपने आप को दूर कर चुके हैं। ये चीज़ें उन लोगों को रास नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं आपकी सारी विशेष जो इस वजह से जो आपने उनसे डिस्कनेक्शन किया है, आपकी तरफ रिलेशंस, आपकी सारी विशेष ग्रांट हो गई हैं, ठीक है। और यही नहीं, आपके फिनेंस के ऊपर जो आपको सबसे ज़्यादा शायद अभी आप बहुत ज़्यादा फिनेंस को लेके हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो जितनी भी एफिशिएंसी आप लगा रहे हैं उसके हिसाब से यूनिवर्स आपको कह रही है कि इससे कहीं ज़्यादा आपकी किस्मत में है, आपके लाइफ में अबंडेंस है। उसी के लिए इतनी कहते हैं ना, मारा मारी हुई है, आपकी किस्मत को चुराने के लिए इतनी मारा मारी हुई है। और जब से आपने उनको पीठ दिखा के खड़ा हुए हैं, आप जब से आपने उन्हें पीठ दिखाई है, तब से आपकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। और आपके लाइफ में यूनिवर्स बता रहे हैं कि अबंडेंस है। आपकी मैनिफेस्टेशन जो है ना, बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन है, मैग्नेट है। आपको बहुत जो जगल कराने की कोशिश किया है इन लोगों ने, ताकि आप हमेशा बैलेंस ही नहीं हो पाए अपने किसी भी ग्राउंड पे, तो वहाँ माँ आदिशक्ति ने आपको ब्लेसिंग्स के साथ भर दिया, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं और आपके साथ गलत चीज़ें हो रही थी जो कि यूनिवर्स को अब एक्सेप्ट नहीं हुआ। यहाँ पे अगर आप कहें तो आपकी जो सरेंडर की भावना रही है और आपकी प्योरिटी की जो भावना रही है, सरेंडर और प्योर सोल, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट लाइफ से बहुत सारी चीज़ें कैरी करके लाए हैं, इसलिए आज ये एनर्जी आपकी रक्षा कर रही है। आदिशक्ति स्वयं रक्षा कर रही है आपकी। और ये जो डेविल है आज भी मुंह उठा के खड़ा है, ताकि आपके कुछ ऐसे बॉन्डिंग्स हैं, कुछ ऐसे रिलेशन हैं जो कि आपको एक सपोर्ट की तरह आपके साथ हमेशा खड़े रह सकते हैं, खड़े रहते हैं। अब जेंडर स्पेसिफिक नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। तो वहाँ पे ये आज भी मुंह उठा के खड़े हैं ताकि इस बॉन्डिंग को तोड़ दिया जाए, और इसीलिए माँ आदिशक्ति क्रोध में है, और बहुत ज़्यादा क्रोध की एनर्जी है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हारा हुआ ये महसूस कर रहे हैं, माँ आदिशक्ति के क्रोध से गुजर रहे हैं, तो इनका क्या हर्ष होना है। तो हम लोग चेक करते हैं कि इनका क्या हश्र होना है। देखिए कार्ड स्लिप हुआ है, बहुत ज़्यादा जो है ना आपके लाइफ में ना, ये लोग पीछे पड़े हुए हैं स्ट्रगल लाने के लिए। इन लोग की लाइफ में सब चीज़ बैकफायर हो गई है। जो चीज़ें ये आपके लाइफ में लेके आने चाहते थे ना, अब वो चीज़ खुद झेल रहे हैं ये। इनके पास जो इनर रिसोर्सेज थे इनके, वो कट ऑफ होते दिख रहे हैं। जो जितनी स्ट्रगल्स आपको इन लोगों ने दिखाई है, वो सारे स्ट्रगल्स इनके लाइफ में आ गए हैं माँ आदिशक्ति के क्रोध की वजह से। सिर्फ बहुत ज़्यादा अब ये डिफेंसिव मोड में रह रहे हैं, जो जहाँ पे आपको डिफेंसिव मोड में रह, मतलब आपको इस सिचुएशन में डाला जा रहा था ताकि आप डिफेंस भी ना कर पाएँ। अब ये जो है ना उस पोजीशन में पहुंचने वाले हैं या पहुंच चुके हैं। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट एनर्जी है यहाँ पे, फटिक की एनर्जी है, और इनका जो मोटिवेशन भी है ना वो भी ख़त्म होता हुआ है। मतलब अंदर से इतने ज़्यादा टूट गए हैं ना कि इन्हें लग ही नहीं रहा है कि क्या हो रहा है लाइफ में, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है ना। तो जो आपकी जो इनकी जो शत्रुओं की हालत है वो अब ऐसी है, तो इनके जीवन में वो सारी चीज़ें बैक टू बैक आ रही हैं। जितनी चीज़ों को इन लोगों ने टारगेट किया था, देखिए कितनी सारी चीज़ों को इन लोगों ने टारगेट किया था आपके लाइफ में, सब चीज़ बैकफायर हो गई, सब चीज़ें उनके लाइफ में लौटा दी गई हैं।
ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, सब चीज़ें लौटा दी गई हैं और इसीलिए ये हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब इनके खुद के लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट है। चलिए मैं थोड़े से गाइडेंस आपकी डेली बेसिस के लिए आपके लिए ले लेती हूँ, ठीक है। चलिए, पीपल का वृक्ष लगाएं और सेवा करें। किसी के लिए ऐसी एनर्जी है। पितृतर्पण, हनुमान ध्वज, काली शरणागति, महागौरी स्तुति, अतिथि सेवा, मंदिर दर्शन, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देखिएगा अपने लाइफ में करके, डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो मैं आज की ये इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। यूनिवर्स के माध्यम से अपने गुरुजी और माँ आदि शक्ति की एनर्जी को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। और यही नहीं, आप जिन्होंने भी मेरा चैनल लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू। जिन्होंने भी कमेंट्स किए हैं, आप सबकी जो भी विशेस हैं माँ आदि शक्ति फुलफ़िल करे। इसी के साथ मैं ये इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच। सारी प्यारी प्यारी विशेस आप लोगों की पूरी हो।